नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर छोटी सी प्रेरणादायी मोटिवेशनल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सहनशीलता रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। यही हमारी कहानी का मूल भाव है। कहानी का शीर्षक परिवर्तन। मनुष्य में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, शुरू करते हैं कहानी। पैठण में एक महात्मा रहते थे। उनके आश्रम से कुछ दूर गोदावरी नदी बहती थी। महात्मा प्रतिदिन आश्रम से गोदावरी स्नान के लिए जाते थे। उनके आश्रम और गोदावरी तट के बीच कई यवनों के घर थे। वहां एक यवन युवक बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह आते जाते महात्मा पर थूक देता था। खासकर जब भी महात्मा स्नान करके लौटते तो वह उन पर जरूर थूकता। इस प्रकार स्वामी जी को कई बार स्नान करना पड़ता। स्वामी जी क्षमा और प्रेम की मूर्ति थे। वे कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, अतः उस दुष्ट के थूकने पर भी मुस्कुराकर चले जाते थे। एक दिन वे स्नान कर लौटे तो उन्होंने देखा कि वह दुष्ट वहां उपस्थित नहीं था। स्वामी जी उसकी प्रतीक्षा में वहां खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज वे निकल गए तो वह यवन आएगा और निराश होगा। काफी देर तक वे वृक्ष के नीचे खड़े रहे। जैसे ही वह दुष्ट आया, उसने मुस्कुराते हुए महात्मा जी पर थूक दिया। सन्यासी चुपचाप पुनः गोदावरी स्नान के लिए चल पड़े। जब वे वापस आए तो भी वह धूर्त वहीं खड़ा था। उसने पुनः थूक की पिचकारी महात्मा पर छोड़ दी। महात्मा जी फिर गोदावरी स्नान को चले गए। अब वह धूर्त वृक्ष पर चढ़ गया और जब भी महात्मा स्नान करके लौटते उन पर थूक देता। यूं तो उसके कई साथी भी थे जो अन्य स्नानार्थियों पर कीचड़ या अपवित्र वस्तुएं फेंककर उन्हें अपवित्र कर देते थे। इससे कभी कभी कई सज्जन चिढ़ जाते। उनका चिढ़ना स्वाभाविक भी था, पर वे दुष्ट युवक अपने स्वभाव से लाचार थे। किंतु यह दुष्ट युवक तो जैसे महात्मा के लिए ही प्रतीक्षा करता रहता था। उस दुष्ट युवक और महात्मा में आज शक्ति परीक्षण हो रहा था। दुष्ट की दुष्टता और महात्मा की सहनशीलता देखने के लिए बहुत से नर नारी वहां एकत्र हो गए। जो वह थूकता, साधु महात्मा और अधिक प्रसन्न मन से गोदावरी स्नान को चले जाते। वे आज अपना अहोभाग्य मान रहे थे कि परमात्मा की असीम कृपा से ही उन्हें ये फल मिल रहा है। 108 बार उस धूर्त ने महात्मा को तंग किया और साधु 108 बार स्नान करने गए। कुछ देर बाद इस क्षमा ने अपना असर दिखाया। साधु की सहनशीलता ने यवन को पश्चाताप की अग्नि में जला डाला। वह स्वामी जी से क्षमा याचना करने लगा। स्वामी जी बोले, भैया, तू अपने स्वभाव के कारण दुष्टता कर रहा था,
पर मुझे बराबर गोदावरी स्नान का पुण्य प्राप्त हो रहा था। यवन स्वामी जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। महात्मा ने उसे उठाकर उपदेश दिया, पर सोचो तो सही, ऐसा क्षमावान साधु कौन हो सकता है। ये थे एकनाथ जी। कैसी लगी कहानी परिवर्तन? अगर कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।